एक्सरसाइज हो रही है इंडिया फ्रांस की और फ्रांस इसको इंडिया टुडे को कह लेते हैं ना, आफ्टर मलाबार क्वाड नेशंस टीम अप विद फ्रांस फॉर वन ऑफ इट्स काइंड नेवल एक्सरसाइजेज। और साथ ही टाइम्स नाउ खबर दे रहा है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स 2-day विजिट टू न्यू दिल्ली बिगिंस। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहे हैं। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मिलने, और पाक मीडिया कह रहा है कैसे अभी जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहे हैं तभी भारत में एक्सरसाइज हो रही है क्वाड की। तो उसके बाद पाक मीडिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है। पाक मीडिया कह रहा है कि रशिया अभी भारत इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो भारत के साथ मिलके एक अलग से नॉन अलाइंड, मतलब कि जो किसी की तरफ ना हो, वैसा ग्रुप बनाना चाहता है। तो इसीलिए वो आज भारत आए हैं, भारत के विदेश मंत्री और हो सकता है पीएम मोदी जी से भी बातचीत करने के लिए। आपको पता होगा कि रशिया और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अच्छा, रूस के वजीर खारजा आज पहुंच गए हैं इंडिया, और इंडिया वो पहुंचे हैं और 2 दिन वो रहेंगे इंडिया, ठीक है। और इंडिया जो वो 2 दिन रहेंगे, तो इन 2 दिनों के अंदर वो जो है वो उस वक्त इंडिया पहुंचे हैं। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है, अब इसको मुझे नहीं पता कि इसकी टाइमिंग्स के ऊपर क्या तबसरा किया जाए, लेकिन ये पहुंचे इंडिया उस वक्त हैं जब वहां पर जो समंदर हैं, यानी जो बहरे हिंद का मशरकी हिस्सा है, वहां पे एक्सरसाइज हो रही है फ्रांस की और फ्रांस इसको इंडिया टुडे को कह लेते हैं ना, आफ्टर मलाबार क्वाड नेशंस टीम अप विद फ्रांस फॉर वन ऑफ इट्स काइंड नेवल एक्सरसाइजेज। और साथ ही टाइम्स नाउ खबर दे रहा है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स 2-day विजिट टू न्यू दिल्ली बिगिंस टुडे। आज उनका आगाज हो गया, एक दरमियान में उनकी एक समिट भी होगी, वो भी एजेंडे पे, ये हमने उनको कोट कर दिया यहाँ पे। लेकिन इसमें ये विजिट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रशिया इसमें दरमियान में, एक तो हमने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया ना, कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पूरे खत्ते में एक्टिव भी हो रही है, अपना काम भी कर रही है, और वो जो है वो चाइना उसको लीड कर रहा है। रशिया का एक और प्लान है, और रशिया जो है वो ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप, उसका एक प्रोजेक्ट है रशिया का। वो प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये कि रशिया और चाइना एक साथ हैं इस वक्त। ग्रेटर रशियन पार्टनरशिप, जी, ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप। यूरेशियन यानी यूरोप का, रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप में भी शुमार होता है ना, वो कहते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग से उधर का इलाका जो है वो यूरोप में है, और इधर का इलाका जो है, अच्छा बहरहाल क्योंकि लैंड मास है पूरा, तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल है कि एशिया कहाँ खत्म होता है, यूरोप कहाँ शुरू होता है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें प्लान बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप जो है वो ये कहते हैं कि मुख्तलिफ मुल्क, रशिया कहता है कि मुख्तलिफ मुल्क जिनकी आपस में दोस्ती नहीं है, हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे। मतलब मसलन आजरबाईजान और आर्मीनिया को, मसलन चीन और इंडिया को, मसलन ईरान और सऊदी अरब को, मसलन शाम और टर्की को, और पाकिस्तान और इंडिया की बात तो मैंने, हम मुख्तलिफ जो आपस में इस खित्ते के अंदर मुल्क हैं जो आपस में जिनकी लड़ाई है या दोस्ती नहीं भी है, उनको हम एक साथ लेकर आएंगे। तो इस हवाले से उनका एक थिंक टैंक है, MGIMO रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये उनका सरकारी थिंक टैंक है उनकी वजारत खारजा का। उन्होंने लास्ट ईयर रिपोर्ट दी थी, मैं इससे रिपोर्ट का लिंक यहाँ दे रहा हूँ। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रशिया एंड इंडिया जॉइंटली लीडिंग अ न्यू नॉन अलाइन मूवमेंट। क्या इम्कानात हैं कि रूस और भारत एक नॉन अलाइन मूवमेंट को रन करे, यानी एक दोबारा गैर जानिबदार। इंडिया तो इस वक्त अलाई है अमेरिका का, मोदी साहब ने तो बिल्कुल ही वो S-400 के ऊपर फटा पड़ा हुआ है कि वो लेने नहीं, जनरल ऑस्टिन कह रहे हैं। और फिर उसके बाद उनका दूसरा बड़ा थिंक टैंक है रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल, उसकी एक रिपोर्ट, उसका भी मैं लिंक दे रहा हूं, कि पाकिस्तान रोल इन रशियाज ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप, कि पाकिस्तान का क्या रोल, पाकिस्तान को भी ये उनके ये मैं मॉस्को के थिंक टैंक्स को यहां पे रिपोर्ट दे रहा हूं कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का एक रोल देख रहे हैं, क्या मुमकिन है या क्या नहीं है। क्योंकि इंडिया जो है वो तो चाइना के साथ फड्डे में पड़ा हुआ है, और इस वक्त वो क्वाड कर रहा है जिसको रशिया कहता है कि ये एशियन नेटो है, रशिया ही कहता है कि एशियन नेटो है, ठीक है।
और रशिया के बड़े शदीद, क्योंकि नेटो का जो लफ्ज आता है वो रशिया, सोवियत यूनियन जाग जाता है कि उनके खिलाफ बना था ना नेटो, ये इत्तेहाद सारा जो कोल्ड वॉर थी, तो रशिया एकदम जब दिखता है ना कि नेटो, अच्छा ये नेटो फोर्सेस दोबारा, फ्रांस भी आ गया और जनाब ये मुल्क सारे आ गए, तो वो अब इसी वक्त में उनकी एक्सरसाइजेज चल रही हैं बहुत सारे ऐसे मामलात में जो नॉन इश्यूज हैं। अब यानी इस वक्त जो आज बात की है इमरान खान साहब ने कि चीनी की कीमत 85 रुपए शायद रखी है, अब 85 नहीं तो 90 से तो ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसको पकड़ लें, लोगों को मतलब तय कर दें कि जी कीमत में एक सारी चीजें छोड़ के कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी या गंदम की कीमत नहीं बढ़ेगी, या जो सरकारी तौर पे ऐलान हो गया उससे ज्यादा लोग मुनाफाखोरी नहीं करेंगे, तो लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। ये देखिए वैक्सीन की तेजी आई है, वैक्सीन में तेजी आई है पाकिस्तान में, और आज उनकी इतलात अच्छी थी कि ज्यादा वो मोबाइल वैक्सीनेशन भी शुरू कर रहे हैं सारा। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो बगावतें हैं ना, देखिए बगावतें और साजिशें, ये हमेशा, ये कभी भी मैंने इस बात को इस प्रोग्राम में नहीं कहा कि पीडीएम की वजह से इमरान खान साहब को खतरा है। इमरान खान साहब को अगर कभी खतरा हुआ और है तो वो अपनी अंदर की टीम की परफॉर्मेंस से ही है, जिसको वो खुद भी कहते हैं, वो खुद भी कहते हैं कि जी लोग जो है वो मुझे सही आजाद शुमार नहीं बताते, या लोगों ने उन्होंने हटा दिया वजीर। अच्छा अब देखिए ना, अब मुझे आज इनके एक वजीर मिले तो कहते हैं यार ये तो क्लीन चिट मिल गई पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो पहले तो ये था कि महंगाई की जिम्मेदार वो हुकूमतें हैं, अब तो अपने हुकूमत अपने वजीर को डाल दिया, तो अब तो ये होगा कि हफीज शेख की वजह से महंगाई हुई है। मतलब 2.5 साल का मलबा हफीज शेख साहब के वो असल में हटाते वक्त एक बात अजीब सी हो गई ना कि महंगाई की वजह से हटाया जा रहा है, तो उसके नतीजे में वो पिछली जो था वो सारा का सारा भी उनके खाते में चला गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर अभी भारत क्यों आए हैं, और उन्होंने जो कहा कि इंडियन ओशन में तो क्वाड की एक्सरसाइज हो रही है, तो क्या इसीलिए आए हैं? तो इसके लिए वो नहीं आए हैं। क्वाड की एक्सरसाइज बहुत दिनों से तय थी, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इसलिए मेरे मुताबिक भारत नहीं आए हैं। आपको पता होगा कि पुतिन ने अपने राजदूत को जो अमेरिका में थे उन्हें वापस बुला लिया था बाइडेन के पुतिन के ऊपर जो उन्होंने कमेंट किया था उसके बाद। और उसके बाद पुतिन ने ये भी कहा था कि अभी अमेरिका और रशिया के रिश्ते कोल्ड वॉर के बाद सबसे ख़राब है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी पुतिन ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को बाहर भेजा है दुनिया को रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए। आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद भारत ने भी यही किया था। तो मुझे लगता है पुतिन ने भी अभी इसीलिए अपने फॉरेन मिनिस्टर को बाहर दूसरे देशों में भेजा है रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए। और इसका क्वाड से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, ये सच है कि क्वाड से रशिया परेशान है, क्योंकि रशिया को लगता है कि अमेरिका क्वाड को भी नेटो की तरह इस्तेमाल करेगा रशिया के खिलाफ। पर मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगा, क्योंकि क्वाड में भारत है और भारत ने पहले ही बोल दिया है कि वो रशिया के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि रशिया और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और रशिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भारत कभी भी रशिया के खिलाफ नहीं जाएगा। तो इसीलिए रशिया का जो डर है ये कि क्वाड भी नेटो की तरह रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये सच होगा ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि क्वाड में भारत है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि रशिया और चीन अभी करीब आ रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि रशिया को पता है कि चीन का एंड गेम क्या है, चीन क्या करना चाहता है। चीन नया सुपर पावर बनना चाहता है और रशिया चीन को इसमें मदद नहीं करेगा। अभी रशिया और चीन बातचीत या जैसे पाक मीडिया कह रहा है करीब इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका दुश्मन एक है, वो है अमेरिका। अमेरिका दोनों देशों पर सैंक्शन लगा रहा है, तो इसीलिए अभी थोड़े समय के लिए दोनों देश करीब आए हैं, पर फ्यूचर में दोनों देश करीब रहेंगे ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि रशिया को पता है कि चीन क्या करना चाहता है दुनिया में और चीन कैसे नया सुपर पावर बनना चाहता है अमेरिका को हटा के, जो रशिया नहीं चाहता। तो इसीलिए ये कहना है कि रशिया और चीन बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे फ्यूचर में, ये मुझे नहीं लगता। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि रशिया चाहता है कि वो उन देशों को एक साथ ले आए
जिनकी दुश्मनी है, जैसे कि आर्मेनिया और अजरबैजान और भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बहुत ही बड़ा फ़र्क है। आपको पता होगा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो जंग हुई थी उसमें क्या हुआ था। तो मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों देश अभी एक साथ किसी भी टेबल पे आएंगे। और जहाँ तक भारत और पाकिस्तान की बात है, तो भारत ने कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भारत किसी भी तीसरे देश को नहीं चाहता। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमेरिका हो या रसिया, तो इसमें भी रसिया कामयाब नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि रसिया क्या करना चाहता है इसमें, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान तो एक साथ नहीं बैठेंगे टेबल पे जो जंग हुई थी उसके बाद। और भारत ने कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भारत को कोई तीसरा देश नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये भी कामयाब होगा। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि रशिया चाहता है कि वो एक नया नॉन अलाइंड ग्रुप बनाए जो पहले था कोल्ड वॉर के टाइम पे भारत को लेके, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भारत को चीन को संभालना है। क्योंकि चीन लद्दाख में क्या कर रहा है आपको पता ही होगा। चीन की आदत है दूसरे देशों के जगह पे कब्जा करना। ऐसे ही चीन ने मंगोलिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया था थोड़ा थोड़ा करके। इसीलिए आउटर मंगोलिया होता है और इनर मंगोलिया होता है, और मंगोलिया का कुछ हिस्सा चीन के अंदर है क्योंकि चीन ने उसे कब्जा किया है। और चीन तो कहता है कि रशिया का कुछ हिस्सा भी चीन का है। तो चीन को काबू करने के लिए भारत को अमेरिका की ज़रूरत है। तो रशिया जो नॉन अलाइंड मूवमेंट या नॉन अलाइंड ग्रुप बनाना चाहता है वो कामयाब नहीं होगा चीन की वजह से, क्योंकि भारत ऐसे ग्रुप में अभी नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने कहा जो लद्दाख में चीन ने किया है उसके बाद, तो ये भी कामयाब नहीं होगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया जो कह रहा है कि इमरान खान ने महंगाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बाहर निकल के, तो महंगाई की जिम्मेदारी और किसकी है? ऐसा तो नहीं है कि इमरान के ज़माने में महंगाई हुई और महंगाई की जिम्मेदारी नवाज शरीफ की हो। ये अजीब व गरीब चीज़ पाक मीडिया यहाँ कर रहा है कि इमरान खान ने गलती कर दी। इमरान खान को तो कहना चाहिए था कि नवाज शरीफ की सारी गलती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे ज़माने में महंगाई हुई है, महंगाई की जिम्मेदारी नवाज शरीफ की है। ये अजीब व गरीब चीज़ पाक मीडिया यहाँ पे कर रहा है। और मुझे लगता है इमरान खान को पता चल गया होगा कि लोग इस झूठ को नहीं मान रहे, तो इसीलिए उसने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को निकाल दिया उसके ऊपर सारा दोष देके। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।